ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए ये 4 परीक्षण हम लोग समझेंगे। पहला देखिए कौन सा, ल्यूकास परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों में से एक जरूर आएगा, है ना। तो सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण, इसका उपयोग कहाँ होता है? एल्कोहल के परीक्षण के रूप में। तो एल्कोहल का परीक्षण जब करते हैं तो इसमें क्या मिलाते हैं? ल्यूकास परीक्षण। और कौन होता है इसमें? ZnCl2 और HCl, ZnCl2 और HCl मिलाएंगे, ठीक। और जब प्राथमिक एल्कोहल में मिलाएंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया नहीं होगी, या कहेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल में ZnCl2 HCl नहीं घुलता है। नहीं घुलता है मतलब अविलेय होता है, ठीक ठीक। या इसी को कहेंगे धुंधला होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अविलेय होगा, है ना। अब द्वितीयक एल्कोहल में जब मिलाएंगे तो क्या होगा? 5 से 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में ZnCl2 HCl इसमें विलेय हो जाता। देखिए ऐसे नहीं लिखना, लिखना कैसे है कि ZnCl2 और HCl को ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग एल्कोहल के परीक्षण के रूप में होता है जब एक एक पॉइंट करके लिखें। जब प्राथमिक एल्कोहल में मिलाते हैं तो ये अविलेय होता है, धुंधला, विलयन धुंधला नहीं होता है। और जब द्वितीयक एल्कोहल में मिलाते हैं तो 5 से 10 मिनट में विलेय हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है। 5 से 10 मिनट में धुंधला हो जाता है, यही ना। और फिर तीसरी बात, जब तृतीयक एल्कोहल में मिलाते हैं तो ये तुरंत विलेय हो जाता है, यानी तुरंत घुल जाता है। और जब तुरंत विलेय हो जाएगा तो क्या होगा? तुरंत धुंधला होगा ना, तुरंत धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत धुंधला, विलयन, है ना, तुरंत धुंधला हो जाता है। समझ में आए बात? ल्यूकास परीक्षण। अब ल्यूकास परीक्षण के बाद टालेन अपकर्मक। टालेन अपकर्मक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ठीक है, AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी H4OH, ठीक है। AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का मिश्रण जो होता है ये क्या कहलाता है? टालेन अपकर्मक। क्या कहलाता है? यानी AgNO3, ठीक है। ये जो है क्या होता है? टालेन अपकर्मक। तो टालेन अपकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में करते हैं। शुरुआत में कैसे कहेंगे कि AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण टालेन अपकर्मक होता है। इसका उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में होता है। एल्डिहाइड में जब इसको मिलाते हैं तो ये एल्डिहाइड अम्ल में बदल जाता है और रजत दर्पण प्राप्त होता है। रजत दर्पण प्राप्त होता है तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा सिल्वर प्राप्त होगा, या कह लीजिए रजत दर्पण प्राप्त होता है, Ag, ठीक। यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और क्या बनेगा? रजत दर्पण बनेगा, ठीक। चलिए, अच्छा इसमें देखिए क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। हमको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला कैसे लिखेंगे? CHO और इधर CHOH कितनी बार? 4 बार, फिर नीचे CH2OH। तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज का जब टालेन अपकर्मक द्वारा परीक्षण करते हैं तो क्या होता है? ये ग्लूकोज बन जाता है किसमें? ग्लूकोनिक अम्ल में, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें आ गया तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। ये ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा और क्या बनेगा? रजत दर्पण, ठीक। टालेन अपकर्मक के बाद अब देखेंगे फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन में किसका उपयोग करते हैं? यही वाला लिख सकते हैं हम लोग। फेलिंग विलयन में इसका भी उपयोग एल्डिहाइड या ग्लूकोज के लीजिए, ग्लूकोज के परीक्षण में इसका उपयोग होता है, ठीक। तो इसमें फेलिंग विलयन में किसका उपयोग किया जाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। 2+ वाला है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर 2+ क्यूप्रिक और कॉपर 1+ क्यूप्रस। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। ये क्या है? फेलिंग विलयन। तो जब ग्लूकोज में फेलिंग विलयन मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या? ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है, COOH और इधर CHOH कितनी बार? 4 बार, फिर CH2OH,
और यहाँ बन जाएगा क्या, Ag2O। ठीक, ये देखिए ये क्या है, यही है फेलिंग विलयन। ठीक, और ये क्या बना है, क्या है ये, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक, अब तीसरा, जो ये तीनों याद हो गया ना अच्छे से। अब इसके बाद चौथा मालिश परीक्षण। मालिश परीक्षण में क्या होता है, इसमें भी ग्लूकोज ही लिया जाता है। इसमें भी क्या लिया जाता है, ग्लूकोज लिया जाता है। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए आपको कथन के रूप में लिखना है। अब इसको कैसे कहेंगे कि ग्लूकोज में हम लोग मिलाएंगे अल्फा नेफ्थाल। अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन लेंगे, है ना, अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन लेंगे। ये लो एल्कोहलिक विलयन, और इसमें बूंद बूंद करके H2SO4 मिलाएंगे। तो जब ग्लूकोज में अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिला करके, ग्लूकोज में अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिला करके इसमें बूंद बूंद कर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो क्या होता है, बैगनी रंग का वलय बन जाता है। बैगनी रंग का वलय बन जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है। याद हो गया ना, चलिए ठीक। ल्यूकास परीक्षण एल्कोहल के परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें ZnCl2 या Cl का उपयोग करते हैं। तो जब प्राथमिक एल्कोहल में मिलाते हैं तो ये अविलेय होता है, धुंधला नहीं होता है। और द्वितीयक एल्कोहल में मिलाएंगे तो 5 से 10 मिनट में घुल जाएगा और तुरंत धुंधला हो जाता है। तृतीयक एल्कोहल में जब मिलाएंगे तो तुरंत धुंधला हो जाता है। और इसके बाद दूसरा वाला टालेन अपकर्मक। टालेन अपकर्मक के रूप में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसका भी उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में होता है। एल्डिहाइड से जब परीक्षण कराते हैं तो क्या होता है, रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है। और तीसरा फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन का होता है, ग्लूकोज में जब फेलिंग विलयन मिलाते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। और तीसरा जो है मालिश परीक्षण। मालिश परीक्षण में क्या होता है, ग्लूकोज में अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं बूंद बूंद करके, तो क्या होता है, बैगनी रंग का वलय बन जाता है।